बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। हाँ, मेरा नाम अविनाश पोपुलवार है। मैं बिलोंग करता हूँ चंद्रपुर, विदर्भ, महाराष्ट्र से। और मेरा ये संकल्प जी जो है, इन्होंने मेरा इंटरव्यू लेने का सोचा है कि मैं कैसे बाबा के फोल्ड में आया हूँ। तो मेरी कहानी थोड़ी सी अलग सी है। मुझे बाबा के बारे में पहले कुछ भी नहीं मालूम था। मेरे को बचपन से ही मतलब भगवान के बारे में मतलब बहुत सी ऐसे मतलब क्या है भगवान, ये दुनिया कैसे चलती है, ये सब कहाँ से आया, क्यों आया, इसकी वजह क्या है, ऐसा बचपन से मैं सोचता था। बचपन में मैं राम रक्षा वगैरह पढ़ता था। पूरी राम रक्षा मुझे याद थी, मेरे मामा ने मुझे पढ़ाई थी। और फिर रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी। बाद में जब बड़ा हुआ तो क्यूरियोसिटी बढ़ती गई, तो मैंने ब्रह्म सूत्र पढ़ा है, पतंजलि का योग सूत्र पढ़ा है। मैं ऐसा रेस्टलेस रहता था बहुत, हमेशा भगवान को जानने के लिए। न जाने क्यों, लेकिन मुझे ऐसा अंदर से कुछ लग रहा था कि देयर इज समथिंग विच कंट्रोल्स एवरीथिंग। कहाँ से हुआ है मालूम नहीं मुझे। ये पढ़ते रहता था। मैंने उपनिषद के भी सार पढ़े हैं, W.B. ईस्ट और स्वामी पुरोहित स्वामी के ट्रांसलेशन, 10 प्रिंसिपल उपनिषद और क्विंटेंसेंस ऑफ ऋग्वेदा, पतंजलि का योग सूत्र, विवेकानंद का लिटरेचर, ज्ञान योगा, बहुत कुछ, लॉप्सन ब्रह्मा का यू फॉर एवर। बहुत मतलब दीवानगी की हद तक पढ़ता था मैं। रजनीश को भी पढ़ा है, बहुत किताब पढ़ी है रजनीश की। रजनीश बहुत अच्छा इंस्पायर करते हैं। किसी को मतलब भगवान के बारे में लगाव नहीं है तो लगाव पैदा करने के लिए रजनीश की किताबें पढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं बहुत रेस्टलेस रहता था ऐसे। लेकिन एक बार क्या हुआ, अचानक मैं ऑल ऑफ ए सडन मैं ऐसा पोइट्री कंपोज करने लगा। पोइट्री, इंग्लिश की पोइट्री, सेकुलर, स्पिरिचुअल और इंग्लिश की पोइट्री। ऑल ऑफ ए सडन आई बिगन टू कंपोज। और इतनी स्पीड से मेरे थॉट्स आते थे दिमाग में कि इतनी स्पीड से मैं लिख भी नहीं सकता था। तो ये सब अचानक से शुरू हो गया। बहुत सी कविताएं उस पीरियड में ली, अभी नहीं है मेरे पास, बहुत सी लॉस्ट हो गई ऐसे इधर। तो उसके बाद में फिर कुछ दिन ऐसे गए। फिर मैंने बहुत से ज्योतिर्लिंग किए, 4-5 बहुत जगह घुमाऊ, अयोध्या, काशी वगैरह, बहुत तीर्थ स्थल किए जितने हो सकते उतने। कि दिमाग में वैसी धारणा थी शंकर जी की, विष्णु जी की, वैसे ही अवतार होते हैं वगैरह। और ऐसे इनको देखना चाहिए, कितने सुंदर दिखते होंगे भगवान शंकर। पूरा आसमान जैसा शरीर, बीच में एक आँख, कैलाश पे बैठे हैं, और गंगा बह रही है, चांद है, जटा पर चांद है। इतना सुंदर रूप मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। तो ऐसे मैं रहता था और इधर डिस्कस करता, कुछ करता कभी किसी से। तो बातों में मैंने ऐसा सोचा कि ये कविता मैं जो लिखता हूँ ये पब्लिश होनी चाहिए, अदरवाइज उसका क्या फायदा। लेकिन एक तो पोएम, फिर उसमें स्पिरिचुअल, बाद में इसमें इंग्लिश, तो इसको कौन मिलेगा पब्लिश करने के लिए। 1-2 पोएम मेरी पब्लिश हुई भी थी उस जमाने में। एक बार यहाँ का इंग्लिश लोकल डेली है, नागपुर से निकलता है, वहाँ एक पोएम शायद पब्लिश हुई थी। बाद में मुझे किसी ने बताया, हमारे यहाँ एक रहते थे मार्कंडे नाम के, एक इंजीनियर रहते थे हमारे ऑफिस में। उन्होंने पब्लिश करना है तो आप मेहराबाद जाइए, मेहराबाद के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ आपकी इस पोएट्री की कदर हो सकती है। वहाँ आपकी पोएम शायद पब्लिश भी कर दो, बहुत अच्छे लोग हैं। और वो ये मार्कंडे जो थे
सरनेम मार्कंडे उनका। तो ये बाबा फॉलोअर नहीं थे, लेकिन इन्होंने बाबा की गॉड स्पीक्स पढ़ी थी और उस किताब का इन पर बहुत अच्छा इम्प्रेशन था। ये एक दो बार अमर तिथि को गए भी थे, उसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया मुझे, और मुझे बताया कि वहाँ जाइए आप, आपकी किताब पब्लिश हो जाएंगी, वहाँ अच्छे लोग हैं, दे विल हेल्प यू। अभी भी वो मार्कंडे साहब बाबा फॉलोअर नहीं है। तो बाद में मैं फिर इधर उधर ढूंढा मैंने अपने गांव में ढूंढने के बाद मालूम पड़ा कि बाबा फॉलोअर को नहीं पता किया, तो मुझे गौर शेट्टीवार साहब है यहाँ पे, भास्कर गौर शेट्टीवार, उनका नाम किसी ने बताया। फिर मैं उनकी तरफ गया, अपनी पोएम साथ में लेके ही गया मैं, और तो उनकी तरफ गया तो वो उन्होंने देखा मेरी पोएम वगैरह, बाद में वो मुझे कासन गुट्टा साहब की तरफ लेके आए। कासन गुट्टा साहब को मैक्सिमम लोग पहचानते, मंडली के सभी लोग पहचानते हैं, दिनकर राव कासन गुट्टवार। मैं उनको स्पिरिचुअल चार्जमैन ऑफ चंद्रपुर कहता हूँ। तो वो उन्होंने बाबा को देखा है, अभी भी है कासन गुट्टा साहब, आप जो सुन रहे सब पहचानते भी होंगे उनको, बहुत मैक्सिमम लोग। उनकी तरफ मुझे लेके गए, उन्होंने मेरी पोएम्स कुछ पढ़ी, बहुत प्यार से पढ़ी और बहुत अच्छी ऐसा बताया उन्होंने, कमेंट्स दिए बहुत अच्छी है। और फिर हम बीच बीच में मिलते रहे, मैंने बताया कि इनको पब्लिश करना है वगैरह, तो वो बोले ठीक है हम जाएंगे तो पूछेंगे वहाँ पे। फिर कुछ दिन बाद हम गए, हमारे साथ में मेहर नाम के एक और थे, पर बाबा प्रेमी मेहर सरनाम, सीताराम मेहर ऐसा नाम था उनका। वो दिनकर राव कासन साहब और मैं तीनों हम गए मेहराबाद। उस वक्त खंडारे साहब का, अन्ना खंडारे साहब का स्पीच था वहाँ 3 दिन और स्पीच पर। तो आई एम फॉर्चुनेट दैट मेरा पहली बार मुझे गॉड स्पीच पर स्पीच सुनने को मिला 3 दिन। तो वहाँ जाने के बाद मैं फिर अपने काम से लग गया, पोएम पब्लिश करना है, इसको दिखाओ उसको दिखाओ। खंडारे साहब को बोला कि आप देखो, आप पढ़िए, ये करो वो करो। तो वो बोले मेरे को अभी टाइम नहीं है, आप किसी और को बताओ। फिर उन्होंने मुझे राठौड़ सर का नाम बताया, राठौड़ साहब जो रिटायर्ड वाइस चांसलर है, उनका नाम बताया। फिर मैंने राठौड़ सर को बताई, वो पिलग्रिम सेंटर जो है ना पुराना, वहाँ पे बैठ के उन्होंने सुनी। ही इज वेरी काइंड हार्टेड मैन, तो उन्होंने बहुत दिल से सुनी। वो मैडम भी थी, राठौड़ मैडम भी थी, तो उन्होंने सुनी और कहा बहुत अच्छी कविताएं है। वो तो विद्वान लोग हैं, सिर्फ हम वो पढ़ते थे और समझ जाते थे पूरा, और बहुत अच्छी थी ऐसा बोला उन्होंने। उनके कमेंट्स मुझे याद है अभी। उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है जैसे मैं उपनिषद पढ़ रहा हूँ, ऐसा लगा, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन बाद में जब मैंने पब्लिशिंग की बात की तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसा कीजिए आप, अभी ये पब्लिश तो यहाँ ऐसे होगा नहीं, यहाँ वैसे तो कुछ फैसिलिटी नहीं है, ऐसा करो आप बाबा के पास रखो ये पोएम, और बाबा को ही रिक्वेस्ट करो कि ये पब्लिश हो जाए। तो मैंने वैसे ही किया, बाबा के सामने रखा। थोड़ा निराश भी हुआ, लेकिन बाबा के सामने पूरा गट्ठा रख दिया, वो कागज ले गया था मैं, पब्लिश करो करके बाबा को रिक्वेस्ट किया। तो तब से फिर आना जाना बढ़ गया। मेरी पोएम तो पब्लिश नहीं हुई, उसकी किताब भी पब्लिश नहीं हुई। हालांकि मेरे 2 आर्टिकल मेरे बिलर इंटरनेशनल जो है हैदराबाद से निकलता है, वहाँ पब्लिश हुए पहले। बाद में डॉक्टर गोहर की जब मृत्यु हुई, उस वक्त मैंने एक पोएम लिखी थी, बहुत बड़ी पोएम थी, तो वो लव स्टेट लैंप पोस्ट में पब्लिश हुई थी। लेकिन बाद में मैंने ज्यादा कोशिश भी नहीं की। कुछ पोएम्स मेरी हमारे डिपार्टमेंट के मैगजीन में वगैरह पब्लिश हुई है, लेकिन ऐसे वाइड पब्लिसिटी जिसको बोलते हैं नेशनल इंटरनेशनली, ऐसी कुछ हुई नहीं, और ना ही किताब से कुछ नहीं हुआ। ये तो मतलब पोएट्री की बात हो गई। लेकिन
how I get attracted or how I got into fold of Baba, that is important. तो मेरा आना जाना बढ़ गया। फिर कासिमगौड़ा साहब ने मुझे कुछ किताबें दी, वो पढ़ी मैंने, बहुत सी किताबें पढ़ी। इसके बीच में क्या हुआ था कि ये जो बाबा की तरफ मैं गया पोएम लेके, इसके बीच में और जब मैंने किताबें पढ़ी, जब मैंने बताया कि अपनी आध्यात्मिक स्क्रिप्चर्स वगैरह जब मैंने पढ़े वेद उपनिषद के बाद में, इस पीरियड में हम हमेशा बीच भी सुना करता था कि आपको जब तक जिंदा गुरु नहीं मिलता तब तक आपको कोई ज्ञान दे नहीं सकता। तो इसलिए मैंने एक दो गुरु भी किए बीच बीच में, और उनसे कुछ सवाल पूछे, क्योंकि मैं थोड़ा सा एडवांस लिटरेचर पढ़ चुका था, स्पिरिचुअल एडवांस लिटरेचर। तो मेरे सवाल के जवाब उनके पास नहीं थे। मेरे को अभी ऐसा बोलना बाबा बोलते ठीक नहीं किसी को बुरा, किसी साधु महात्मा को, लेकिन मुझे वो ऐसे लगे कि उनको कुछ मालूम नहीं था। और वो बोलते थे कि ये सवाल का जवाब जानना है तो आप पहले हमारी मतलब मुझे गुरु बनाओ, आप शिष्य बनाओ। फिर वैसा करना पड़ता था। ऐसा बहुत समय जाता था। कुछ समय जाने के बाद में फिर उनका शिष्य गुरुत्व लेने के बाद में, गुरु दक्षिणा लेने के बाद में फिर मैं सवाल पूछता तो फिर उनके पास जवाब नहीं रहते, फिर मैं छोड़ दिया था। फिर ऐसे 2-3 जगह गया मैं, ऐसे गुरु उनको बनाया, किसी के पास मुझे कोई जवाब नहीं मिला किसी चीज का, फिर मैंने छोड़ दिया। ये बाद में मैं फिर वो पोएम वाली बात आई, मेरे दिमाग में जैसे थॉट्स आ रहे, जो सीक्वेंस है वैसे बता रहा हूँ मैं, प्लीज मतलब सुने कैसे बता रहा हूँ रिक्वेस्ट। तो बाद में ये आध्यात्मिक कविता आई, फिर बाबा की तरफ मैं गया, वहाँ पोएम रखी, फिर बाबा का लिटरेचर एक एक पढ़ते गया मैं। बाबा का जहाँ तक मुझे याद है, मैंने पहली किताब बाबा की गॉड स्पीक्स ही पढ़ी जहाँ तक मुझे याद है, और बाद में डिस्कोर्सेस पढ़े, एवरीथिंग एंड नथिंग पढ़ी, लाइफ एट इट्स बेस्ट वो पढ़ा है। तो ऐसा मैं बिल्कुल दीवाने की तरह मैं पढ़ लेता था किताब, और वहाँ मुझे मेरे दिमाग में जो सवाल थे, मैंने जो गुरु बना है और उनको जो सवाल पूछता था, जो आंसर मुझे मिलते नहीं थे जिस चीज के, उस चीज के सभी आंसर मुझे मिल गए। हालांकि उस चीज से भी ज्यादा मिल गए, मतलब मेरे पास जो सवाल थे उससे भी ज्यादा मुझे मिल गए, उसके आगे के भी जवाब मुझे मिल गए। तो मैं इस तरह बाबा की तरफ अट्रैक्ट हुआ। शुरू में विश्वास नहीं हुआ कि बाबा अवतार है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है मैं सोचता था कि संत हो, महात्मा हो, लेकिन अवतार कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अवतार की धारणा अपने हिंदू धर्म में ऐसी बताई है कि अवतार मतलब अवतार को हम मतलब ऐसे शंख चक्र गदा ऐसे मनुष्य वगैरह ऐसे ही इसमें ही देखते हैं। और अवतार के बारे में एक धारणा मैंने पढ़ी, जो पढ़ी थी वैसी थी कि अवतार जिसको अंतर्धान होना बोलते, मराठी में अंतर्धान, यानी अवतार का शरीर मतलब अदृश्य हो जाता है। जैसे श्री कृष्ण के बारे में तो मैंने पढ़ा है कि वो तीर लगने के बाद में वो अंतर्धान हुए, और राम सरयू नदी में चले गए। तो ये धारणा थी कि अवतार ऐसे ही होते हैं, और अवतार ये 2 ही है, अवतार बाकी धर्मों में होते नहीं। हालांकि मेरी कविताएं स्पिरिचुअल थी, उसमें ऐसा कुछ बाइंडिंग है तभी ये धर्म में अवतार हो रहते करके, लेकिन इस धारणा ऐसी थी कि, और ये सब मालूम नहीं था 700 साल के बाद में अवतार होते हैं या 1400 साल के बाद में होते हैं। तो मैं भी सोचता था कि होगा कभी अवतार, तो ऐसे ही आएगा। लेकिन ये मेरी धारणा दृढ़ होने के लिए भी टाइम लगे, 3-4 साल लगे, और बाद में मेरा इतना मन पक्का हो गया 2-3 साल के बाद में कि मैंने कहीं और जाना छोड़ दिया। उसके बाद में मैं कोई मंदिर नहीं गया, कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, कहीं नहीं गया। मैं सिर्फ मेहराबादी जाता हूँ। शुरू में मैं साईं बाबा की तरफ शिरडी में गया हूँ, अभी वो भी नहीं आता। कभी किसी बंधु हो गए, कभी किसी को जाने का रहा तो साथ में जाता हूँ, वरना मैं जाता नहीं जनरली। अभी भी मैं मेरी मिसेस कभी कभी मंदिर जाती है,
वो भी मानती है बाबा को, उतना नहीं सीरियसली नहीं जितना मैं है, लेकिन वो कभी मंदिर जाती है तो मैं बाहर बैठा रहता हूँ। तो बाद में मैं कहीं नहीं गया। बाद में आई एम टोटली कन्विंस्ड दैट बाबा इज गॉड, अवतार, एडवेंट, व्हाटएवर वी कॉल हिम, ही इज अल्टीमेट। मतलब बाबा के शब्द जो है, बाबा ने जो लिखा लिखा जो है, वो जब पढ़ते हैं तो मतलब उस वो शब्द बाबा के मुझे ऐसे जिंदा महसूस होते, जिंदा। ऐसा लगता है कि उसको जीना चाहिए, ऐसा जिया जा सकता है, जीना चाहिए। न जाने क्या, आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल फीलिंग व्हाट आई एम फीलिंग। तो और बाबा जो लिखते हैं, उनकी अंग्रेजी जो है वो मतलब अनकॉम्पेरेबल है, जिसको बोलेंगे लिटरेचर में जो कितना ही बड़ा मतलब मिल्टन रहे या शेक्सपियर रहो या शैली रहो, उनकी बराबर नहीं कर सकता। उनके एकदम सेंटेंस मुझे याद बता रहा हूँ मैं, आई एम सो infinite that I myself cannot fathom my own infinity। ये बाबा के शब्द है जो ऐसे दिल को छूते हैं। ऐसे ही एग्जैक्ट वर्ड ये याद नहीं आ रहा हूँ, शायद थोड़ा गलत है। My daman is so slippery that I cannot hold it fast. I cannot hold it fast on my own। तो ऐसे कुछ शब्द है, बहुत टचिंग वर्ड्स है बाबा। इन सब चीजों से अट्रैक्टिव हो, अभी इतना विश्वास हो गया कि बाबा अगर भगवान नहीं है तो दुनिया में भगवान नाम की चीज ही नहीं। तो इस तरह से मैं बाबा की तरफ अट्रैक्ट हुआ। अभी बाबा का बहुत सारा लिटरेचर मैंने पढ़ा है, अभी पढ़ना बंद है, लेकिन बाबा को छोड़ के कहीं जाना भी नहीं है, जाने की इच्छा भी नहीं है। तो बाबा से मैं प्रे करता हूँ कि जब बाबा जो बोलते कि मेरा दामन मत छोड़ना, तो बाबा से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे हाथ में तो हो ही नहीं, बाबा को बोलूंगा कभी गलती से छूट भी जाए तो मुझे आप मत छोड़ना, इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आपको प्रार्थना करता हूँ। और ये हाजरा साहब की किताब मैंने पढ़ी है, वो भी बहुत पहले पढ़ी है, मेमोरीज ऑफ जेनेटिक्स, शोर टू शोरलेस, ये भी पढ़ी है। और बहुत सुंदर किताब है, नो डाउट। मेमोरीज ऑफ जेनेटिक्स वो भी सबने पढ़ना चाहिए। उसका ट्रांसलेशन जो किया है झिलपिल साहब ने हिंदी में, उसे टाइप भी मैंने किया है किसी पे, और वो सीडी भी मैंने मेरी तरफ से भेजी हुई है संकल्प की तरफ। मेरे को अभी मालूम पड़ा, लेकिन जहाँ तक है अभी बाबा की तरफ भी कैसे आया, इतना ही है बस। दैट इज सफिशिएंट आई थिंक। अवतार मेहर बाबा की जय।